कंपनी के साथ कुछ वर्षों से जुड़े हुए हैं। तीनों फाउंडर्स बोर्ड पे हैं एज प्रमोटर्स। इसके साथ साथ इन्वेस्टर नॉमिनी वामसी कृष्णा दुवुरी हैं और 4 इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स हैं। श्यामल मुखर्जी हमारे साथ 2022 से जुड़े हुए हैं। वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं कंपनी के। प्राइस वॉटरहाउस कूपर्स PwC के वो इंडिया चेयरमैन थे रिटायरमेंट से पहले, और आज वो एयरटेल, ITC और JSW स्टील में ऑडिट चेयर और इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर की हैसियत से हैं, और हमारे भी वो ऑडिट चेयर हैं। राजेश गोपीनाथन 2024 से हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। करीब 20 वर्षों से ज़्यादा ये TCS में थे, CFO और CEO की हैसियत से। अब ये रिटायर होके IIT बॉम्बे में प्रोफेसर हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पे सेबी नॉमिनी है। आइरिना विट्टल 2022 से हमारे बोर्ड पे इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर हैं। ये हिंदुस्तान की काफ़ी लीडिंग कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, जैसे कि एशियन पेंट्स, मारुति सुजुकी। पहले ये विप्रो और गोदरेज कंज्यूमर की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह चुकी हैं, और ओवरसीज भी डियाजियो और कॉम्पस जैसी कंपनीज में ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं या रह चुकी हैं। और आशीष गुप्ता जो कि फाउंडर हीलियन एडवाइजर्स हैं, ये भी 2022 से हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। ये आज इन्फोएज नौकरी पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और पास्ट में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट बोर्ड है। इस बहुत ही रिलायबल हाई क्वालिटी सर्विस प्रोफेशनल फ्लीट का फायदा होता है इन कस्टमर सर्विस डिलीवरी। इवेंचुअली we are able to provide to our customers, and we have over 7 million or 70 lakh customers over the last 1 year, जिन्हें हम बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। इन सर्विसेज को यूज करने का मेन कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन है to be able to get services conveniently, to be able to get services of standardized pricing, high quality and high reliability from our platform. We also use a lot of technology, not only in the booking and availing of the service, but in the final service delivery quality as well. आप देखेंगे कई बार सर्विस प्रोफेशनल्स आपके घर पर जब आते हैं कुछ क्वालिटी चेक्स फॉलो करते हैं अपने फ़ोन के कैमरा को यूज़ करके। We use a lot of technology and artificial intelligence to confirm कि हर कस्टमर के घर पर हर दिन जो सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है वो प्रॉपर SOP फॉलो करके दी जाए। As a result of this focus on customer experience, what we have seen is over the years जो कस्टमर्स हमें ट्राई करते हैं वो साल भर साल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, एंड इसका एंड नतीजा है कि जो प्लेटफॉर्म पर बिजनेस होता है वो रिपीट यूजर्स से इंक्रीजिंगली बढ़ता जा रहा है। फ्रॉम द ईयर FY23 टू द ईयर FY25, द शेयर ऑफ बिजनेस फ्रॉम रिपीट यूजर्स वेंट अप फ्रॉम 76.5% टू 82%। तो ज़्यादातर बिजनेस रिपीट एंड रिकरिंग यूजर्स से आता है। ये तब हो रहा है जब प्लेटफॉर्म पर तेजी से न्यू यूजर्स भी जुड़ रहे हैं। पिछले साल प्लेटफॉर्म के साथ 25 लाख से ज़्यादा न्यू यूजर्स जुड़े थे, एंड हर साल न्यू यूजर्स की तादाद भी बढ़ रही है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग यूजर बेस है वो भी नए नए सर्विसेज और ट्राई कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग सर्विसेज को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसलिए द शेयर ऑफ बिजनेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग ओल्डर यूजर्स इज कंटिन्यूइंग टू ग्रो, बोथ ऑफ विच एक प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। हम एक नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, लेकिन
finally the nature of business is very very hyper local. प्लेटफॉर्म को बनाया जाता है नेबरहुड बाय नेबरहुड। हम अपने बिजनेस को नेबरहुड्स में अगर बांटे, देन 500 नेबरहुड्स या माइक्रो मार्केट्स में हम अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर हम फाइनल कंज्यूमर फेसिंग सर्विस कैटेगरीज देखें तो हमारे सबसे डेंस नेबरहुड्स में 60 से ज़्यादा सर्विस कैटेगरीज प्रोवाइड करी जाती हैं। इसका मतलब इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है एक एक करके 500 नेबरहुड्स में, एंड हर नेबरहुड में 60 से ज़्यादा सर्विस कैटेगरीज के सर्विस प्रोफेशनल्स को ढूंढ करके ट्रेन करके प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है। इसको इसीलिए बनाने में सालों लगे हैं, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोट है प्लेटफॉर्म के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ है। एंड किसी और कंपनी के लिए एक सिमिलर ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना, जैसे हम एक नेबरहुड में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म के लिए एक नेटवर्क इफेक्ट पैदा होता है। कस्टमर्स प्लेटफॉर्म को और यूज़ करते हैं, जिससे सर्विस प्रोफेशनल्स की मंथली आमदनी बढ़ती है, सर्विस प्रोफेशनल्स और खुश रहते हैं, रिजल्टिंग इन बेटर कंज्यूमर एक्सपीरियंस। तो एक साइकिल सा बनता रहता है, खुश कस्टमर्स प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा आते हैं, प्रोफेशनल्स की आमदनी बढ़ती है और उनके सर्विस क्वालिटी के इम्प्रूव होने की वजह से फाइनली कस्टमर्स पर और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। मेरे पास 3 स्लाइड्स हैं, इनमें मैं आपको समझाऊंगा कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है एट अ कंसोलिडेटेड लेवल, जो हमारे सारे सेगमेंट्स मिलाकर है, एंड फॉर इंडिया सर्विसेज स्पेसिफिकली। तो अगर आप देखेंगे FY23 में हमारा रेवेन्यू 636 करोड़ था, वो ग्रो करके अब 1145 करोड़ पहुंच गया है। तो हमने ग्रोथ अच्छी करी है। पिछले साल की हमारी ग्रोथ 38% थी। इन द क्वार्टर गॉन बाय विच इज अप्रैल में जून 25 हमारा रेवेन्यू 367.3 करोड़ था और वहाँ हमारी ग्रोथ रफली 31% थी। तो हमारी ग्रोथ 30% प्लस पे चल रही है। हमारा P&L ऐसा है कि कुछ वेरिएबल कॉस्ट है, कुछ सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, कुछ फिक्स कॉस्ट है। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है और जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो एक पेस पे ग्रो करते हैं, और फिक्स कॉस्ट हमारे रेवेन्यू से कम ग्रो करते हैं, जहाँ से ऑपरेटिंग लेवरेज आती है। तो व्हेन वी लुक एट आवर कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट विच इज बेसिकली हमारा रेवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो हम इन कॉस्ट में क्या कम करते हैं, अगर आप देखेंगे मैंने डेफिनेशन दी है वहाँ पे। हमारा कॉग्स, हम जो पेमेंट गेटवेज को चार्जेस देते हैं, कम्युनिकेशन कॉस्ट्स, अगर हमें कुछ इंसेंटिव्स पार्टनर्स को देने पड़े वो, एनी कस्टमर एंड पार्टनर सपोर्ट कॉस्ट्स, एनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, जो हम हमारा प्रोडक्ट्स बिजनेस जो अगर आपने बताया उसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होती है, एंड जो हम क्लाउड होस्टिंग करते हैं हम अमेजोन को देते हैं, ये हमारे वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कॉस्ट हैं। ये कम करके वी कम टू कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अगर आप देखेंगे हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन एज अ परसेंटेज ऑफ एनटीवी हैज ग्रोन फ्रॉम 16.5% in FY23 to 19.5% in FY25, and in the last quarter it was at 19.7%. So contribution margin improve हुआ है हमारा, और लास्ट क्वार्टर में 19.7% है। इससे हमारी यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे होते हैं और हेल्दी होते हैं। बिकॉज आवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज हेल्दी, a lot of the margin flows down to EBITDA. My apprehension is like, you have slipped into selling things and whatnot. So will there be a compromise to the services that you are offering? That's a great question, ma'am. And I think let me spend a little more time talking about Native. So firstly, let me assure you that we will never compromise on quality of service. We will never compromise on safety and on excellence. This is something that is a deep, deep, deep passion for me and my team. We want to create a company that sets the gold standard for service quality in India and the markets that we are in.
when you look at that number, 85.7% of the business is coming from repeat users. It defines what that quality control looks like, it defines what that obsession looks like. And I have an internal saying in my team. Whenever my team, sometimes in India, we have this thing that the team says, this is good enough, sir, for this much price. And I keep reminding them that good enough is not just good enough at Urban Company. It can't be just good enough, it has to be great. We have to keep taking the bar higher and higher. So services is our main business, it is our bread and butter business, we cannot compromise on the quality. After the IPO, do you intend to increase your number of services? If so, what are they? Ma'am, we are always looking to add more services to our mix. Like this year, we have added InstaHealth, a brand new service which we are scaling pan-India, which offers trained, high-quality house help service at your doorstep within a matter of 15 to 30 minutes. This service has been doing quite well, and consumer demand is currently outstripping supply. We are investing in this segment, and we believe this can become a very, very powerful and strong future business segment for us. Frequency इस सर्विस की काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए कस्टमर का ऐप के साथ engagement, कस्टमर का रिटेंशन और रिपीट और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है इस सर्विस के होने से.